हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहिब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने 169 तक यानी कि 169 तक MCQ देख चुके थे और इसके बाद हम लोग चलते हैं 170 से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, ये MCQ जो है एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को देखना ज़रूरी है। देख करके रिवीजन करना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 170 क्वेश्चन पे, क्योंकि समय हम लोग के पास में काफ़ी कम है। समय को ना गंवाते हुए हम लोग सीधे अपने काम पे फोकस मारेंगे। ठीक है, 170 में कहा जा रहा है दोस्तों, 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास और पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा था। ठीक है, तो इसका 170 का जो आंसर हो जाएगा ए, जैकब कैमक। इसका नाम था, इसका नाम था जैकब, कैमक अलग था, जैकब इसका नाम था। इसे ही सौंपा गया था छोटा नागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को जब जीत लिया था अंग्रेज़ों ने, उसके बाद में इसे ही सौंप दिया गया था कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद है 171, कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित किया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1899 में कंपनी ने सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया था। इसके बाद है दोस्तों ये 170 को नंबर 172, किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित कर दिया। कौन था। तो इसका जो सही आंसर है मेजर एडम्स। मेजर एडम्स ने ही क्या किया था कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हरा दिया था, उसके बाद में अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था मेजर एडम्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 173 है, इसे हम लोग देख लेते हैं। 173 में मुगल बादशाह शाह आलम ने, उसके बाद खाली स्थान है, लाख वार्षिक में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। मतलब कितने रुपए में मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेज़ों को दे दी थी, कितने रुपए में। तो इसका जो सही आंसर है 173 का ये है 26 लाख रुपया वार्षिक में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का दीवानी मतलब का टैक्स लेने के लिए दे दिया था, उसका अधिकार दे दिया था, अधिकार क्षेत्र कर दिया था 26 लाख रुपया लेकर के हर साल। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों ये झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। अब झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन में हम लोग आते हैं, जिसका कि सबसे पहला है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह से यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तमाड़ विद्रोह को हम लोग अभी देख लेते हैं क्या है तमाड़ विद्रोह के बारे में। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था। तो बताइए तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमाड़ विद्रोह जो था सो उरांव से संबंधित था। इसके बाद में 175 का है, तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो तमाड़ विद्रोह जो है शुरू हुआ था दोस्तों 1789 में, 1789 में तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह से क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है। चेरो विद्रोह में है, इसका क्वेश्चन है सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरोध में शुरू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है राजा के विरोध में शुरू हुआ था। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था। तो वहाँ का जो राजा था, राजा के विरुद्ध ही शुरू हुआ था। इसके बाद में है 177 का है क्या, कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था। कंपनी ने किसे अपदस्थ किया था और वहाँ पे राजा बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए, जयनाथ सिंह को राजा बनाया गया था। गोपाल राय को हरा करके जयनाथ सिंह को राजा बनाया गया था। इसके बाद में 178 है, निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल राय, जयनाथ सिंह, उदय सिंह, भूषण सिंह।
ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर इसका ये भूखन सिंह, भूषण सिंह है शायद, हमको डाउट लग रहा है दोस्तों, भूखन सिंह थे। चेरो विद्रोह भूखन या भूषण सिंह थे, आप थोड़ा इसे देख लीजिएगा। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था शुरू चेरो विद्रोह, भूखन या भूषण सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो हो विद्रोह से है। हो विद्रोह के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सन 179 क्वेश्चन है, 179 का क्वेश्चन है। सन 1821-22 में उसके बाद खालिस्तान क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। मैंने 1821-22 में जो विद्रोह हुआ था वो किसके विरुद्ध में हुआ था? हो लोगों ने किसके विरुद्ध में किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है छोटानागपुर क्षेत्र के विरोध में हुआ था। छोटानागपुर के हो लोगों ने सिंहभूम राजा के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसके बाद में 180 नंबर जो है क्वेश्चन, हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? हो विद्रोह के समय में कंपनी सेना के जो कमान था वो किसके पास थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 180 का ए, रफसेज जो है, रफसेज के पास में ही उस समय कमान था। ठीक है, 180 हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 181 जो है वो दोस्तों कोल विद्रोह से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका 181 क्वेश्चन है, कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह जो है वो किसके विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है डी, मतलब सही आंसर ये इसका डी है। और इसका सच्चाई क्या था कि दिक्कू और जमींदार के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? दिक्कू और जमींदार के विरुद्ध में। दिक्कू मतलब समझ रहे हैं ना, दिक्कू मतलब जो लोग बाहर के जो रहते हैं, हमारे झारखंड में जो बाहर के जो लोग उन्हें दिक्कू कहा गया, और जमींदार तो समझ ही रहे हैं। तो इन्हीं के विरोध में हुआ था ये कोल विद्रोह। 182 है क्वेश्चन, कोल एवं किन जातियों का संयुक्त विद्रोह था? मतलब किसका यह संयुक्त विद्रोह था? तो इसका जो है 182 का ये है, कोल विद्रोह एवं मुंडा का संयुक्त विद्रोह था। मुंडा एवं किसका? कोल्हो का संयुक्त विद्रोह था ये। इसके बाद में आते हैं 183 क्वेश्चन बोल रहा है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहे थे? मतलब ये 4 में से 3 कर रहे थे, कोई एक थे जो कि नेतृत्व नहीं कर रहे थे। तो वो कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो जतरा भगत थे, जो कि नहीं कर रहे थे इसका कोल विद्रोह का नेतृत्व। बाकी बुद्धू भगत, सिंह राय भगत और सूर्या मुंडा था, इन लोगों ने कर रहा था कोल विद्रोह का। बाकी जतरा भगत जो थे वो नहीं कर रहे थे। 184 का हम लोग देखते हैं, कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? किसके नेतृत्व में सेना पहुंची थी वहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर ये है कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में ही कोल विद्रोह को दबाने के लिए सेना वहाँ पे पहुंची थी। इसके बाद में 185 देख लेते हैं क्या है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? कौन सा कानून बनाया था? तो इसका जो है सही आंसर रेगुलेशन 13 बनाया था। मतलब रेगुलेशन 13 जो है सो बनाया था। रेगुलेशन 13 कानून जो बनाया गया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। कोल विद्रोह जब समाप्त हुआ था इसके बाद ये बना आपका रेगुलेशन 13 कानून बना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 186 में क्या है? कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। कोल विद्रोह के बाद में उस क्षेत्र को नया एक प्रशासनिक घोषित किया गया। उसका प्रथम गवर्नर किससे नियुक्त किया गया था? उसका प्रथम गवर्नर जो है कौन बना था? इसका सही आंसर है विल्किंसन को ही उसका प्रथम गवर्नर बनाया गया था वहाँ पे, विल्किंसन, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद
87। कोल विद्रोह कब हुआ था, इसका जवाब देना है आपको। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका भूमिज विद्रोह से है। भूमिज विद्रोह, उसका 188 नंबर क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं हम लोग। इसमें है भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था। जो भूमिज विद्रोह था उसको अंग्रेजों ने और किस नाम से जाना था, जिसका सही आंसर है ए गंगा नारायण का हंगामा। गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी इसे जाना गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 189। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये बड़ा भूम का राजा ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 190 क्वेश्चन नंबर। ये दोस्तों 190 क्वेश्चन नंबर में है भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था, तो 190 का सही आंसर है ए डी है, मतलब जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का ये संयुक्त विद्रोह था। इन दोनों का था, जनजातीय जमींदारों का भी था और जनजातीय लोगों का भी था ये भूमिज विद्रोह, क्योंकि जमींदार का भी उस समय भूमि जो है तो छीना जा रहा था और जनजातीय लोग तो परेशान थे ही। इन दोनों का था। 191 की बात करते हैं हम लोग। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका ए है टीमर को ही भूमि विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ से भेजा गया था, कंपनी ने भेजा था टीमर को। इसके बाद में है 192 का भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। भूमिज विद्रोह जब हुआ था तो एक तरह का समझ जाइए जो होता है ना भेदी, उसका काम किसने किया था, किसने अंग्रेज़ों का सहायता किया था। तो इसका जो है 192 का इसका आंसर हो जाएगा ए खरसावां का जो राजा था इसने अंग्रेज़ों की सहायता की थी भूमिज विद्रोह में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं 193। ये है भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था। भूमिज विद्रोह जब समाप्त हुआ उसके बाद में नया एक जिला का गठन किया गया था। वो जिला कौन सा था, तो जिला था दोस्तों ये मानभूम जिला का गठन हुआ था, मानभूम जिला। इसके बाद में संथाल विद्रोह से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संथाल विद्रोह है उससे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिल एको कहा गया था। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिल एको कहा गया था। इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये है संथाल परगना। संथाल परगना क्षेत्र जो था उसे ही दामिल एको के नाम से भी जाना गया था। उसके बाद में 195 संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते थे। संथाल समुदाय के जो लोग थे वो लोग बंधुआ मजदूर को क्या कहा करते थे, तो उसे कहते थे कमियाँ कहते थे। कमियाँ एक तरह का जो काम करने वाला टाइप का वर्ड है, कमियाँ कहते थे। ठीक है, इसके बाद 196 देख लेते हैं हम लोग। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो था प्रारंभ किया गया था। इसी बात में हम लोग आते हैं 97 में क्या है, यह है निम्न में से किस विद्रोह का नारा था। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारा माटी छोड़ो, यह नारा जो था वो किस विद्रोह का था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये संथाल विद्रोह का ही था ये नारा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, उसके बाद में 198 सिद्धू एवं कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी। ये सब जो जगह था दोस्तों फांसी कहाँ दी गई थी, ये सब याद रखने का जगह, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 198 का है इसका सही आंसर ये बरहेट में इनको फांसी दिया गया था। बरहेट, सिद्धू एवं कान्हू को बरहेट में फांसी दिया गया था 198 का। इसके बाद में है दोस्तों 199 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई? संथाल विद्रोह जब समाप्त हो गया उसके बाद विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना कब हुआ था? तो उसी के डेट के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा ये वाला बी नंबर है इसका। 30 नवंबर 1856 को जिले की स्थापना हुई थी। 30 नवंबर 1856 को जिले की स्थापना किया गया था। अगला कुछ क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो सौ नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका, संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये एस्ली एडन। एस्ली एडन जो थे, याद रखिएगा, सच्ची बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो एस्ली एडन को नियुक्त किया गया था। इसके बाद 201, प्रतिवर्ष हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष माने हर साल हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है 30 जून को मनाया जाता है हुल अथवा संथाल विप्लव दिवस, 30 जून को। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 202 में। 202 जो कि सरदारी आंदोलन एक हुआ था, तो सरदारी आंदोलन से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं हम लोग सरदारी आंदोलन का क्वेश्चन। इसमें क्या है, झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो 1859 से 1881 के बीच में जो आंदोलन चला था उस आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन जो था 1859 से 1881 के बीच में चला था। इसके बाद में किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया हुआ है। इसके बाद 204 में है, निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? मतलब 4 उद्देश्य था जिसमें से एक है जो कि उद्देश्य नहीं था, वही उद्देश्य के बारे में दिखाया जाता है कि उद्देश्य क्या नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये जो है जाति प्रथा की समाप्ति, ये नहीं था। जाति प्रथा की समाप्ति इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था बेगारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारों को भगाना और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना, यही 3 था। ठीक ना, BCD था, लेकिन ये जो है वो नहीं था, जाति प्रथा की समाप्ति नहीं था। इससे हम लोग चलते हैं 205 में। 204 हो गया, 205 जो है खरवार आंदोलन से संबंधित है क्वेश्चन। खरवार आंदोलन में क्या बोल रहा है? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। 206, निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? मदिरा मतलब शराब होता है। किस आंदोलन में शराब का विरोध हुआ था? मदिरा का विरोध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खरवार विद्रोह में ही मदिरा का विरोध किया गया था, नहीं पीने के लिए। 207 में है, खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? 207 में खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सफाहोर आंदोलन भी इसी को कहा गया था। खरवार आंदोलन को ही सफाहोर आंदोलन भी कहा गया था। ठीक है, इसके बाद में है 208 नंबर क्वेश्चन, खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? खरवार आंदोलन जो था किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति जो थे, संथाल जनजाति, उन्हीं से ये संबंधित था। खरवार आंदोलन जो था संथाल से संबंधित था। देख लेते हैं 209। क्वेश्चन है 209 में क्या बोल रहा है? खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? खरवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था उनको बावजिया कहा गया था, बावजिया।
बाबजिया कहा गया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलत सरसराहट हो रही थी। इसके बाद में दोस्तों अगला है बिरसा मुंडा से संबंधित है क्वेश्चन, जो कि 210 से शुरू हो रही है। इसमें हम लोग देख लेते हैं बिरसा मुंडा से क्या क्या क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 210। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1895 से शुरू हुआ था। 1895 में शुरू हो गई थी बिरसा मुंडा आंदोलन। इसके बाद में 211 क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? किस आंदोलन को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका जो है 211 का ये है, बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था इसी के भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली हुई है। बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में जाना जाता था इसलिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग 212 नंबर क्वेश्चन। 212 नंबर में है, बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? 212 में है, बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब साहूकारों के विरुद्ध किया गया था, जमींदारों के विरुद्ध किया गया था और दिकों के विरुद्ध भी किया गया था। इनमें सभी आंसर हो जाएगा। 213 निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? इनमें से क्या बिरसा मुंडा का उद्देश्य नहीं था? बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लगान नहीं देना। लगान ऐसा नहीं था कि वो लगान नहीं देना चाहते थे, वो स्वतंत्र मुंडा दिकुओं को भगाना और राज्य की स्थापना ये करना चाहते थे, लेकिन लगान से उनको कोई दिक्कत नहीं था, लगान देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद है 214 में क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा को कंपनी ने गिरफ्तार किया था रांची से, इसको गिरफ्तार किया गया था इनको, बिरसा मुंडा को। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 215 पे। 215 में है, 215 में था दोस्तों, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? तो इसका जो है दूसरी बार जो हमला हुआ था तो 25 दिसंबर, इसका डी हो जाएगा 25 दिसंबर 1897 को बिरसा मुंडा के ऊपर दूसरी बार हमला किया गया था। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 216 को, बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया था? जब बिरसा मुंडा आंदोलन जब समाप्त हो गया उसके बाद 1908 में अनुमंडल किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गुमला को अनुमंडल बनाया गया था। गुमला अनुमंडल के नाम से ही जाना जा रहा था उस समय। 217 का इस पेज का अंतिम हम लोग देख लेते हैं क्या है। इस पेज का अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडा खुटकारी, यहाँ पे गलती हो गया, खुटकटी होना चाहिए था लेकिन खुटकरी यहाँ पे दिखा रहा है, खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से, निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकारी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 217 का ये है, बिरसा मुंडा के समय का ही ये बात है, बिरसा मुंडा के टाइम में ही ये लागू किया गया था। दो 217 तक हो चुका है दोस्तों। इसके बाद 218 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।